आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पुरुषों के बारे में, क्योंकि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके प्रेग्नेंट होने में महिला और पुरुष दोनों ही बराबर के भागीदार होते हैं। ऐसे में अगर महिला को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो सिर्फ महिला को ही दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि जब दोनों ही भागीदार हैं तो कमी दोनों के अंदर ही हो सकती है। तो आज के वीडियो में पुरुषों की 10 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से अच्छा खासा स्वस्थ पुरुष भी इनफर्टाइल हो जाता है, यानी कि इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें। हमारी मेहनत के लिए अगर आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। दोस्तों आजकल जैसे कि फिटनेस का ट्रेंड चल रहा है, ऐसे में हर लड़का हर पुरुष अपने आप को आकर्षक दिखाने के लिए बॉडी बिल्डिंग करता है, जिम में कई कई घंटे मेहनत करता है अपने मसल्स बनाने के लिए, और इसी के साथ साथ वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी करता है। स्टेरॉइड के इस्तेमाल से सबसे पहली समस्या आती है इनफर्टिलिटी की, जिसमें कि उस पुरुष का स्पर्म काउंट लॉस हो जाता है और इसके साथ साथ उसके बाल भी झड़ने लगते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब उसकी यौन इच्छा पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। नंबर 2 है सोयाबीन। दोस्तों सोयाबीन बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होता है और सस्ता भी आता है। और इसके अलावा आजकल मार्केट में इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, जैसे कि सोया पनीर, सोया मिल्क, इसके अलावा सोयाबीन चाप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई पुरुष 100 ग्राम से ज़्यादा सोयाबीन का इस्तेमाल अपनी रोज़ाना की लाइफ में करने लगता है तो इससे उसके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन का स्तर नीचे गिरता चला जाता है। और ये बहुत बड़ा कारण होता है इनफर्टिलिटी का, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। नंबर 3 है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। दोस्तों जैसे कि आजकल का लाइफ स्टाइल है, इसमें इतनी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ चुकी है कि ज़्यादातर काम बैठे बैठे ही हो जाते हैं, इसलिए खा के बैठ जाना या फिर खा के लेट जाना या फिर कई कई घंटों तक लगातार बैठे रहना एक मोटापे का खास कारण माना जाता है। और जब पुरुषों में मोटापा बढ़ता है, ओवरवेट हो जाते हैं, तो इससे भी उनके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन गिरना शुरू हो जाता है। और जब टेस्टोस्टेरोन गिरता है तो इनफर्टिलिटी आती है, स्पर्म लॉस होता है, यौन इच्छा की कमी हो जाती है। नंबर 4 है स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान। दोस्तों कोई भी पुरुष जब शुरुआत में स्मोकिंग करता है तो ये शौकिया तौर पे होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता ही नहीं चलता कब उसको इसकी लत लग चुकी है। और इसके बाद जब वो ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करना शुरू करता है तो उसकी धमनियों में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, और जब धमनियों में ब्लॉकेज आती है तो शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक ब्लड का फ्लो नहीं पहुँचता और ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। और इसके बाद उसके शरीर में तरह तरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, इसके अलावा प्राइवेट पार्ट ऑफ ब्लड का फ्लो कम होने की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और स्पर्म लॉस। नंबर 5 है ड्रिंक करना यानी कि शराब पीना। दोस्तों जब भी कोई पुरुष शराब पीता है तो इसका असर सीधा उसके दिमाग पे पड़ता है, और दिमाग में छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती है जो कि हमारे फर्टिलिटी हॉर्मोन्स को कंट्रोल करती है। और ड्रिंक करने की वजह से ये जो ग्रंथियाँ होती है कमज़ोर होती चली जाती हैं, जिस कारण से हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगता है। इतना ही नहीं, पुरुष को किडनी लीवर की समस्या तो आती ही आती है और इसका जो स्पर्म है वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। नंबर 6 है मोबाइल को पॉकेट में रखना। दोस्तों वैसे तो हर कोई मोबाइल को पॉकेट में ही रखता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पुरुषों के बारे में। दोस्तों आजकल का जो फैशन है जिसमें कि पुरुष ज़्यादातर जीन्स पहनना ही पसंद करते हैं, और वो भी फिटिंग की। ऐसे में होता यह है कि जो फिटिंग की जीन्स पहनते हैं, जब वो अगली पॉकेट में अपना मोबाइल रखते हैं तो उस मोबाइल को वहाँ पर रखने की वजह से उसकी जो रेडिएशन है वो प्राइवेट पार्ट के कॉन्टैक्ट में आती है, और ऐसा होने की वजह से भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या आनी शुरू हो जाती है। नंबर 7 है लैपटॉप को थाई यानी कि जांघों पे रख के इस्तेमाल करना। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लैपटॉप को एक चेयर पर बैठ करके ऑपरेट करते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो काफ़ी देर तक बैठने के बाद जब हम थक जाते हैं तो हम अपने आप को रेस्ट नहीं देते, ना ही हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, बस लैपटॉप को उठा करके अपनी थाई पे रख लेते हैं। और अधिकतर पुरुष ऐसा ही करते हैं, लेकिन बताना चाहूँगा कि जब भी आप लैपटॉप को अपनी थाई पे रख करके काफ़ी देर तक इस्तेमाल करते हैं तो लैपटॉप गर्म होने लगता है, और लैपटॉप से निकलने वाली हीट हमारे प्राइवेट पार्ट पे लगती है, जिससे हमारा स्पर्म काउंट लॉस होता है। दोस्तों हमारे शरीर की बनावट कुछ ऐसी है जिसमें कि हमारे जो अंडकोश हैं यानी कि टेस्टिकल्स हैं वो शरीर के बाहर होते हैं ताकि वो गर्मी से बच सकें। ऐसे में हम खुद ये गलती करते हैं और उस बॉडी पार्ट को गर्मी के कॉन्टैक्ट में लाते हैं। नंबर 9 गर्म पानी से नहाना। दोस्तों सर्दी होती है तो हर कोई गर्म पानी से ही नहाना चाहता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो इससे आपके शरीर में कमजोरी
कमज़ोरी आती है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि जब आप गर्म पानी को अपने शरीर पर डालते हैं तो आपके बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब ब्लड फ्लो कम होगा तो बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुँच पाएगी। तो ऐसे में जब आप गर्म पानी डालेंगे तो बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी और जिससे आपका इम्यून सिस्टम तो कमज़ोर होगा ही होगा। साथ ही इनफर्टिलिटी की समस्या भी आएगी, क्योंकि जब आप गर्म पानी से नहाएंगे तो आपके जो टेस्टिकल्स हैं उन पर भी गर्म पानी पड़ेगा और गर्मी की वजह से आपका स्पर्म लॉस होगा। नंबर 10 है प्राइवेट पार्ट में चोट लगना या फिर इंजरी होना। दोस्तों, जब भी आपने देखा होगा कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा होता है तो वो अलग से प्राइवेट पार्ट की सेफ्टी के लिए सपोर्टर का इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, अगर आप जिम जाते होंगे तो आपके ट्रेनर आपको कहते हैं कि आप सपोर्टर पहने या फिर लंगोट पहने, क्योंकि दोस्तों इन सब जगहों पे प्राइवेट पार्ट में चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर प्राइवेट पार्ट में चोट लग जाती है तो ये इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसके अलावा कई बार तो सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।